Legend, legend. ना कि यार नहीं पढ़ाना, तो उस दिन फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। नाम लेने से क्या होता है भाई, सभी का नाम ले लूंगा ऐसे तो मैं। तो रुको 2 मिनट 5 मिनट और पढ़ो। देखो मैं इस टाइम 55 मिनट पढ़ाने आता हूँ, 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गई है, सुन लो, मुझे घर भी जाना है दौड़कर यहाँ से। मैं आपको क्या फिर बातें कर लेंगे, चलो 2 मिनट। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर 5 minutes later. इसमें ये आप ढूंढिए वहां पर, यहाँ पर मैं पूरी डिटेल से आपको ये चीज नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको। एक ऐप में यार ये नहीं मिल रहा है, पक्का आपने बीटेक किया होगा, देखो आप जरूर, हरीश राव ऐप में अगर आपको कोई भी कोर्स सिस्टमेटिक नहीं मिल रहा है, जबकि मैं कह रहा हूँ चला रहा हूँ, तो पक्का आपने बीटेक किया होगा भाई। पक्का बताना क्या किया आपने। अगला देखिए, ये जैसे अगर साहब हमारी सहायता करो, तो उन्होंने कहा कि इन दोनों का मैं तो सहायता तब करता जब इन दोनों का जो अपने पास नंबर होना चाहिए, ये वाला, ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब HCF 1 होना चाहिए। यहाँ पर तो HCF अपने पास 5 है, अब मैं क्या करूं। तो वो स्टूडेंट एसएससी या सीडीएस की तैयारी या रेलवे की तैयारी करने वाला था, तो उसने कहा कि सर मैं इन दोनों को प्राइम नंबर अगर बना दूं तब तो क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे क्या। उसने कहा फिर तो हेल्प कर दूंगा। तो उसने क्या किया देखिए, यहां पर अपने पास, मुझे ये बताइए इस चीज को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर 497 और डिवाइड कर देंगे हम लोग 2000 से, और ये 5 की पावर 3 जो है वो 125 होता है, और 125 से ये कट जाएगा कितनी बार, 16 टाइम कट जाएगा। उन्होंने कहा कि अब ठीक है यार, अब मैं आपकी सहायता कर दूंगा, आप चिंता करो ही मत, अब आगे का काम मेरा है, इस पावर को छोटा करने का काम मेरा है। अब ये दोनों को प्राइम हो गए, अब ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर अपने पास हो गए, अब आगे का काम मेरा है, अब आप चिंता छोड़ दो। सबसे पहले मैं यूलर नंबर निकालूंगा, और यूलर नंबर निकालने का तरीका होता है 2 की पावर 4 अगर है, चिंता करने की जरूरत है नहीं, जब तक मैं क्लास में खड़ा हूं आपको 100% सिखाकर ही मैं आगे बढ़ता हूं, तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक आपके पूरी चीज समझ में नहीं आ जाए। अगला एग्जाम्पल मैं आपको फिर समझाता हूं। अरे वाह नीरज राव, मेरे गांव से और मुझसे ही पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब मेरे गांव में नेट चल रहा है, गांव प्रोग्रेस कर रहा है, नेट चल रहा है। वैसे भी झुंझुनू जिले का गांव है, तो अपना गांव तो वेस्ट हो गई भाई। देखिए अगला, देखिए आप, मैं अगला समझाता हूँ। ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आओ और मेरी क्लास चल रही है। राज भाई कहां समझ में नहीं आ रहा आपको, मैं फिर बता देता हूं। इसका फ्रैक्शन होता है 5/8। शुरुआत से मैंने कहा कि ये मेरी चौथी क्लास चल रही है, 3 क्लास आपको देखकर आनी पड़ेंगी, रेगुलर आपको रहना पड़ेगा। ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आओ और मैं उस इंजेक्शन को भरूं और ये पीठ पर मारा, ये लो रेशियो प्रोपोर्शन का, चलो खत्म, ये लो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंजेक्शन, ये लो अलजेब्रा का इंजेक्शन। ऐसी कोई मेरे पास दवाई नहीं है भाई। आप रेगुलर रहो, डेली रहो, पीछे जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं उसको देख। एक बच्चा अजय अभी भी पूछ रहा है 5/8 कैसे आया। अजय भाई आप एक 10,000 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीदो, वो मेरे पास भेजो, मैं उस पर लिख कर भेजूंगा कि 5/8 परसेंटेज से आया है। परसेंटेज का वीडियो देखना पड़ेगा, मैं वादा करता हूं आप अगले जन्म तक भूल जाओ कि 5/8 कैसे आया। तो मैं यहीं पर हूं। क्या बोलिए, आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि मैं क्या समझा रहा हूं। आप अगले जन्म तक नहीं भूलोगे। एक 10,000 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीदो और मैं उस पर लिखकर वापस भेजूंगा कि 5/8 आया परसेंटेज से। परसेंटेज का कोई भी एक वीडियो देख लो, आप जाकर किसी भी फैकल्टी का जाकर देख लो, पूरा यूट्यूब फ्रैक्शन से भरा हुआ है। तो आप अगले जन्म क्या, अगले 7 जन्म नहीं भूलोगे, ये मैं पक्का आपको बता रहा हूं। 5/8 का ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखिए 7,008 आप, ठीक है ना। एक बच्चा तो रिमाइंडर थ्योरम के अभी भी 7 वीडियो में डाल चुका हूं, एक बच्चा तो अब भी कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा दो। कहां से आते हो भाई आप, कैसे कर लेते हो ऐसे, है ना। मैं पढ़ा चुका हूं अभी 7 वीडियो, अभी कल ही खत्म किए हैं 7 घंटे, और इतना डीप से पढ़ाया है ना, आपको कहीं पेड में मिलेगा ना फ्री में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। पता नहीं कैसे कर लेते हो, ठीक है ना। तो ये थी आज की हमारी क्लास, कैसी लगी ये बात आप लोग जरूर लिखना। और अगर किसी स्टूडेंट, रहता हूं कभी कभार बीच में, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा मेरी क्लास में बातें बहुत ज्यादा नहीं हो पाती हैं, सिर्फ मुझे पढ़ाना ही आता है, बड़ी बड़ी बातें करना या इस टाइप से नहीं आ पाता। वैसे मैं परफेक्ट नहीं हूं यूट्यूब के लिए, वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं तो पढ़ाने आ ही जाता हूं कि बच्चों का कुछ भला हो जाए, थोड़ा बहुत मेरे कारण अगर सीख जाए तो अच्छी ही बात है। याद रखना मेरे इंस्टीट्यूट वगैरह बहुत सही वैसे ही चलते हैं, जब भी मैं बैच अनाउंस करता हूं वैसे ही फुल हो जाते हैं, इसीलिए मैं कभी आपके सामने यहां पर एडवर्टीजमेंट करता ही नहीं हूं कि ये है वो है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने आ रहा हूं, आप लोग रेगुलर रहोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कमेंट आप लोग जरूर किया करो। रोहन त्रिपाठी आपको भी मैं देखता हूं भाई, रोहन त्रिपाठी आपके भी कमेंट्स होते हैं, और ये कुछ लोग हैं जो 5-4 बजे से पहले ही आ जाते हैं, और 4 बजे से पहले मैं लैपटॉप के सामने बैठा रहता हूं, तो बच्चों के कमेंट में देखता रहता हूं कि क्या है क्या नहीं है, कभी कभार मैं देख लेता हूं। ठीक है अनिल, यहां पर देखिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ताकि एग्जाम में टाइम कम लगे, आपको ये बात पता होगा।
शांति काल में जितना ज्यादा पसीना बहाओगे, युद्ध काल में उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। ये बड़ी फेमस कहावत है, ये आप लोगों को पता होगी। तो इस टाइम जितनी आप लोग ज्यादा मेहनत करोगे एग्जाम में, उतना ही पसीना आपके कम आएगा। ये बात मैं वहां पर आप लोगों को बता देता हूं। क्वेश्चन आपके सामने आए, वीडियो को पॉज कर दो। जैसे ही पॉज करोगे मैं ऐसे कैसा खड़ा हो जाऊंगा, देखना आप लोग पॉज करके, लेकिन वो तब करना जब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए। ऐसे मेंस 2019 अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन तो कम से कम खुद कर लो। कभी भी यहां पर अगर एसएससी प्री लिखा हुआ मिले, एसएससी सीजीएल मेंस लिखा हुआ मिले, सीएचएसएल लिखा हुआ मिले, सीपीओ लिखा हुआ मिले, सीडीएस मिले, बैंक मिले, रेलवे मिले, तो तुरंत समझ जाना ये क्वेश्चन आसान है। कुछ बच्चों के दिमाग में उल्टा फिट हो गया है कि ये क्वेश्चन जैसे एसएससी का नाम आते हैं उनको लगता है टफ होगा। याद रखना, उल्टा होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन देखो तुरंत बात समझ में आनी चाहिए कि ये तो आसान होगा। बिल्कुल आसान होगा, आसान नहीं बिल्कुल आसान होगा। चलो बताओ, आंसर बताओ। आपको पढ़ा रहा हूं, ये मत मान लेना कि YouTube पर आया, एक टफ सा क्वेश्चन लिखा, 2-3 दिन उस पर काम किया, 3 या 4 या 5 टफ क्वेश्चन निकाल कर लाया जिनका कोई मतलब नहीं है एग्जाम से, कैट की बुक से इधर से उधर से 5 क्वेश्चन किए, यहां पर लाकर रख दिया, करो इसको, सारे के सारे फंस जाएंगे, कर नहीं पाएंगे और वो फिर डरना शुरू कर देंगे कि हमें तो नंबर सिस्टम नहीं आता। उस टाइप से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला नहीं हूं। मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से कुछ सिखाना चाहता हूं कि पहले जो आगे काम में आएगा वो मैं पहले बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे हम लोग बढ़ते रहेंगे तो सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। क्या आप लोगों का आंसर 999 बोलो? बिल्कुल। 5000 तक कितने नंबर होंगे? कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछे, थोड़ी देर बाद मैं इन चीजों को काम में लेना शुरू करूंगा, थोड़ी देर बाद मैं इन चीजों को काम में लेना शुरू करूंगा। उस टाइम अगर आपने पूछा कि सर ये 101 या 51 कहां से आ गया, तो फिर आपकी धुलाई होना शुरू होगी, दूसरे बच्चे आपकी धुलाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। और धुलाई का मतलब आपको पता होगा, पीटा कम जाता है, घसीटा ज्यादा जाता है, ये पता है ना आपको। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। एक बार मुझे बताइए कि ये जो चीज है वो सब लोग समझ पाए हो या नहीं पाए, ये बात मुझे बताइए। नहीं अजय कुमार, भगवान वगैरह तो बड़ी चीज हो जाती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ, और ये जो चीजें लॉकडाउन में मेरे पास टाइम है, जब टाइम होता है स्टूडेंट की थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए, टाइम नहीं होता तो आपने देखा होगा थोड़ी सी मैं कम क्लासेस ले पाता हूं। तो आप लोग सोचिए कि लॉकडाउन में मैं आप लोगों को डेली पढ़ा रहा हूं, तो लॉकडाउन जब तक होगा मैं पढ़ाते रहूंगा। फिर मेरी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो मैं इतना टाइम ऑनलाइन में नहीं दे पाता, ध्यान रखना आप। अगला देखो आप लोग,